हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी प्रधान विद यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ रूरल वुमेन इन इंडिया। इंडिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पर क्या वुमेन को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रूरल एरिया आपकी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशंस पाया जाता है और ये एक कंट्री का सोल भी है जिससे आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर फैक्टर भी है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रूरल एरिया को नेगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वुमेन को रिलेटेड टू मैनी अदर थिंग्स। तो वो देखते हैं क्या है, जैसे कि नो एजुकेशन टू वुमेन, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं रूरल एरिया पे, क्योंकि कुछ की मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़की शादी करके चली जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लड़के को पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारा देखभाल करेंगे, आगे तक हमें देखेंगे, पैसा कमा के घर पे लाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ एक ही 100 में से सिर्फ एक ही ऐसी लड़की थी जिसने रूरल एरिया पे कॉलेज कर रखा था। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग नंबर है, 100 आउट ऑफ ओनली 1 गर्ल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली ये बात है कि भाई लड़कियों को पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया जाता है। The fact that women from the almost half of the population, आधा से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें महिलाएं हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट में आपको बता रखा है बच्चों कि वुमेन एक बैकबोन है हमारी कंट्री का। वुमेन का रोल सिर्फ ये कंसीडर कर दिया गया है कि वो घर में रहेगी, घर के कामों में रहेंगी, हाउसवाइफ रहेंगी, हाउस मेकर रहेंगी, ठीक है, केयर टेकर रहेंगी, बच्चों का देखभाल करेंगी। ये सब चीज़ों में वो एक तरीके से क्या कर दी गई है, कंसिडर कर दी गई है। इसके अलावा वुमेन कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीपल जो विलेज एरिया पे रहते हैं उनकी टिपिकल मेंटालिटी रहती है कि भाई लड़कियों को पढ़ाने पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे तुम लोगों को नहीं मिलेगा ना, लड़कियों को तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, उन्हें तो पढ़ाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विलेज एरिया पे, गांव वाले इलाकों पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? हमारा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सारे विलेज एरिया जो हमारे इंडिया में है उसमें वो अनकंट्रोल्ड है। और स्पेशली अगर हम कोई स्टेट्स की बात करें तो वो है राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, अब बच्चों यहाँ पर ये बता रखा है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इम्प्लीज गिविंग अ सुपीरियर पोजीशन टू मैन को एक सुपीरियर पोजीशन दे दिया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ने। और साथ साथ में हमारी जो पैट्रियार्ची सोसाइटी है ना, उससे भी कुछ माइंडसेट बन गया है कि भाई मैन को सबसे ज़्यादा पोजीशन दी जाएगी, मैन हमारे हेड ऑफ द फैमिली के हैं और मैन ही हमारे लिए डिसीज़न लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल भी अपनी डिसीज़न खुद से ले सकती हैं। बस यही सोच को हम यूथ को चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ये बता रखा है कि बहुत सारी जगह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब ये बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और वुमेन्स को पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में। वो क्या है, जैसे कि इलेक्शन हो गया, डिसीजन हो गया, डिस्कशन हो गया, पार्टिसिपेशन इन मेजर फेस्टिवल्स हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जब आप लगा लो कि एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक एजुकेशन ऐसा पार्ट है, उसमें ही जब वुमेन्स का कोई भी अच्छी तरीके से रोल नहीं है विलेज एरिया पे, उसको नहीं प्रमोट किया जा रहा है, तो वो इस तरीके के तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को भी मिलेंगे। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एजुकेशन का बताया तो वहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो एजुकेशन में भी आप इंक्लूड्स कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो मैंने कंडीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया का पहले बना रखा है वीडियो, उसको भी आप देखकर इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो हमारी इंडिया में ही। Next is your women have to face many challenges to make the equality in the gender and remove the patriarchal society. Women को बहुत ज़्यादा challenges face करने पड़ते हैं जब वो कोशिश करती है, वो जब ट्राई करती है कि हम जेंडर में एक इक्वालिटी लेके आए, बराबरता लेके आए गर्ल्स और बॉयज़ का, या और रिमूव करें patriarchal society। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर चाइल्ड मैरिज। बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है चाइल्ड मैरिज आपको रूरल एरिया पे। वो किस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो चाइल्ड मैरिज है वो कम्प्लीटली इलीगल है इंडिया में। खासकर अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 47% ऐसी महिलाएं हैं जिसकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी बिफोर द एज ऑफ द 18। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी विलेज में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आते कैसे हैं? ड्यू टू इलिटरेसी। क्यों? क्योंकि वो एजुकेट ही नहीं हो पाती हैं, उसको एजुकेट करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। साथ साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन, एक तरीके से अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर दिस इज ऑल्सो हैज़ द कंटिन्यूड एज अ नेवर एंडिंग ट्रेडिशनल इन इंडिया। सही बात है, काफ़ी जगह अभी भी आपको देखने को मिलेगा, भले ही लॉ बन गया है कि ये काम इलीगल है, बट ये सब चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं हो रही है। कहीं ना कहीं 18 से छोटे उम्र के बच्चों की शादी करवाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ड्यू टू द चाइल्ड मैरिज वुमेन फेस मैनी थिंग्स। ठीक है, को जैसे कि आपका हेल्थ डिजीजेस हो गया। हेल्थ डिजीज क्यों होता है? क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है, फिर वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके कारण उसको बहुत सारे हेल्थ डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लो एजुकेशन होती है, अवेयरनेस भी नहीं होती है कि भाई जल्दी शादी क्यों नहीं करनी है और जल्दी शादी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस होने लगता है, पॉवर्टी आ जाती है, पॉवर्टी को एक तरीके से हवा मिल जाती है, इंक्रीजमेंट मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है बच्चों, जिसके कारण वुमेन को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी उसके सामने निकल के आते हैं। अगर वो अवेयर नहीं रहेंगी इन सब चीज़ों से, वो स्ट्रगल करती ही रहेंगी अपनी पूरी लाइफ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या होता है, हाई डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए चाइल्ड मैरिज से, आप कनेक्ट करते हुए चलना। ठीक है, देखो एजुकेशन ही सबसे बड़ा जड़ है। अगर एजुकेशन लड़की को दिया जाएगा तो ना ही किसी लड़की की जल्दी शादी होगी, ना डोमेस्टिक वायलेंस होगा। वो उस पर अवेयर रहेंगी, उसको पता रहेगा उसके राइट्स के बारे में, उसके हक के बारे में। ठीक है, और इसके कारण जो भी चीज़ें होती है वो भी नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या बोला गया है कि रूरल एरिया पे डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, उसको वुमेन्स को इल ट्रीट करते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें उनके घर में ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर कि इंडिया में जो हमारा रूरल बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो वुमेन है वो एक्सेप्ट भी करती हैं इस चीज़ को और ये भी बोलती हैं और डर के बोलती हैं, डरती हैं इन सब चीज़ों की। मेरा मर्द मुझे हर रात मारेगा, माई हस्बैंड विल बीट मी एवरी नाइट। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं किस तरीके का खौफ है। अब इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वुमेन को। देखो डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो साथ साथ में हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, वो उसको मारेगा, उसमें पेन भी होगा, मेंटल अनस्टेबल भी रहेगी, वो हमेशा डिप्रेशन में भी रहेगी और सुसाइड करने की कोशिश भी करेगी। ठीक है, और सुसाइड के तो केसेस भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस से निकल के आए हैं वुमेन के। नेक्स्ट इज़ योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो वुमेन को सिक्योर कर पाए हर एक पॉसिबल मैनर में, और उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को निकाला था। Act come into a force on the 26 October 2006 by the Parliament of India। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर डाउरी। डाउरी भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है आपके रूरल एरिया पे। अब डाउरी के लिए क्योंकि वो अवेयर ही नहीं रहता ना, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है, तो वुमेन के ऊपर एक बर्डन रहता है, पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन रहता है कि उन्हें डाउरी देनी है। उसके कारण क्या होता है, जो डाउरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है रूरल एरिया पे। साथ साथ में जो विलेज वाले एरिया होते हैं वो लार्ज डाउरी को मतलब लार्ज डाउरी उन्हें न देनी पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी बेटी की बहुत जल्दी शादी करवा देते हैं। बच्चों यहाँ पर आपका है डाउरी सिस्टम इज़ मोर इन अ रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कम एजुकेशन मिलती है, उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं रहती अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया पे क्या होता है बच्चों, अर्बन एरिया पे बहुत ज़्यादा वुमेन एजुकेटेड रहती हैं, उनको उस शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाता है, लेकिन गांव वाले एरिया पे ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण उनको अवेयरनेस नहीं मिलती है और ये जो केसेस हैं निकल के जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ योर
डाउरी के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था जो 1961 में था और ये पूरे इंडिया में लागू किया गया एक्सपेक्ट द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन। तो इसमें क्या बोला गया है आपको कि वुमेन को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में भी फेस करना पड़ता है अभी के टाइम में भी बेटर सैनिटेशंस पाने के लिए। नेक्स्ट इसमें है कि इसके कारण बहुत सारे डिजीज़ेज होते हैं जब उसको बेस्ट सैनिटेशंस नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि वुमेंस को अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वो पब्लिक टॉयलेट जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है वो यूज़ कर पाएँ। ठीक है, एक वुमेन के लिए हमें स्टैंड लेना है सभी यूथ को, तभी जाके अगर एक बच्चा भी आगे बढ़ेगा तो आने वाले देश में हमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी वुमेन्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।